सियाल, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। मुंबई का वड़ा पाव, अगर ये नहीं खाया आपने मुंबई में आके तो कुछ नहीं। मुंबई का किंग कौन? शाहरुख खान। किरदारों से सबका मनोरंजन किया। कभी फिल्म रेड के लल्लन, तो कभी मिर्जापुर के आईपीएस राम, तो कभी जमतारा के ब्रजेश भान। इनका हर किरदार है कमाल, जो दर्शकों के दिल में एक छाप छोड़ जाता है। हाल ही में वो नजर आए रेड 2 में, और आज हम देखेंगे रियल लाइफ में कैसे हैं अमित। बताएंगे वो अपना करियर नामा। समुंदर किनारे लेंगे बारिश के मौसम का मजा, खाएंगे मुंबई का स्ट्रीट फूड। तो चलिए बिताते हैं ये दिन अमित संग और जानते हैं उनके बारे में कई सारी बातें, क्योंकि उनका रियल अंदाज किसी फिल्म या वेब सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। वो तो देखने को मिलेगा सास बहू और बेटियां में। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। इनसाइड एज से लेकर तो दी हंट तक या कहे रेड 2 तक आपने उनकी एक्टिंग का जलवा हमेशा देखते आ रहे हैं और ये जलवा हमेशा बरकरार रहा है उनका। तो अमित जी हमारे साथ हैं और अमित जी मतलब आप जो प्रोजेक्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जो प्रोजेक्ट उठाते हैं उसमें कुछ ना कुछ बात होती है, तो क्या वो एक बात होती है जिसे देखकर आप वो प्रोजेक्ट को सबसे पहले चूज़ करते हैं? आई थिंक अभी तो फेयरली सिंपल ही हो गया है प्रोसेस, और प्रोसेस सिंपल ही होता है। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट सबसे पहले, और फिर कौन लोग इन्वॉल्व्ड हैं क्या, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। तो हमेशा ये ध्यान रखता हूँ मैं कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ूँ, ताकि द प्रोजेक्ट कैन सी द लाइट ऑफ द डे एंड नाइसली। कभी कभी गलती हो जाती है, बट यूजुअली उसका ख्याल रखता हूँ। और जैसा पहले बोला कि स्क्रिप्ट तो अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ है। एंड हाँ, बस आई थिंक यही क्राइटेरिया। और आई थिंक एक जनरली स्क्रिप्ट पढ़ के ना आपको एक फुलफिलमेंट मिलती है अपने दिल में। वो फुलफिलमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है कुछ भी कहानी पढ़ने के बाद। आई थिंक वो अगर मिल जाता है तो फिर हो ही जाता है सब कुछ ठीक ठाक। तो आज जो है, आज अमित जी के बारे में जानेंगे। वो जब शूट नहीं करते तो क्या करते हैं? तो आज सिर्फ आराम। अभी बेटी भी जो ऑलमोस्ट 3 साल की होने वाली है, तो बहुत मज़ा आता है उसके साथ। तो कोशिश करता हूँ कि घर पे ही रहूँ ज़्यादातर। फिर बाकी घर पे बोर हो गया तो दोस्त यार इधर उधर, जनरली वही करता हूँ जो बाकी लोग करते हैं, खाली टाइम में। कुछ देख लिया, कुछ पढ़ लिया। पढ़ाई तो खैर अभी काफ़ी टाइम से बंद कर रखी है, किताबें पढ़ना। वो भी अपना कुछ धुन चल रही है कि नहीं, अपनी चीज़ें पढ़ूंगा ज़िंदगी की, दूसरे की नहीं पढ़ूंगा। बट अभी मन कर रहा है कि थोड़ा किताबों की तरफ रुझान किया जाए वापस। आज जो है अमित जी का थोड़ा अलग साइड हम देखेंगे और देखने को मिलेगा आपको। जब मॉनसून होता है तो चाय और भजिया, वाह वाह वाह, क्या बात है। इस कॉम्बिनेशन को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता है, और मुंबई की चाय और भजिया तो मतलब वर्ल्ड फेमस है। तो बिल्कुल कर चलिए और थोड़ी गपशप और करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। डन, चलिए बिल्कुल। तो भाई आज अमित सास बहू और बेटियां संग जाएंगे बीच पर, जहां वो वड़ा पाव, भुट्टे और गर्मा गर्म चाय का मजा उठाएंगे। तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत, और सफर के दौरान देखिए कैसे अमित बता रहे हैं उनके करियर की कहानी, साथ ही कई और खास बातें भी। कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? मैं आपको लेके चल रहा हूँ शाहरुख भाई के घर पे, मतलब उनके घर के बाहर। वहाँ पे एक बहुत बढ़िया भजिया, चाय वाय इस टाइप का स्टॉल है, वहाँ पे आपको खिलाता हूँ। मौसम भी एकदम बादस्तूर
वैसा ही हो रहा है ना, गरम गरम भजिया, गरम गरम चाय, और फिर देखता हूँ वो कैसे लगती है। मुझे तो अच्छा लगता है वहाँ पे। और कितने फूडी है आप? बहुत बहुत, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मैंने आज तक कभी परहेज़ किया हो। और मेरा ये मानना है कि सब खाओ, बट भूख से थोड़ा कम खाओ, ज़्यादा लालच में मत खाओ उसको। और तो कोई फेवरेट अगर कि वो चाहिए मतलब बहुत सारी चीज़ें फेवरेट हैं मुझे। थाई खाना बहुत अच्छा लगता है, इंडियन तो लगता ही लगता है अच्छा। और इंडियन में मैं सब कुछ खा लेता हूँ, कोई भी दाल, कोई भी सब्जी, कुछ भी। मटन बिरयानी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और हाँ, मतलब हर किस्म की कुजीन खा लेता हूँ मैं। एक समय था बचपन में मैं थोड़ा सा वैसा फिनिकी था ईटर, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, बट आई थिंक वो अपने आप ही बड़े होते होते बदल गया वो। आई थिंक मुझे आदत पड़ी है कुछ भी खा लेने की, जब से मैं विदेश गया पढ़ने ना, तो फिर वहाँ पता चला कि खुद खाना बनाना और भूख का क्या मतलब होता है। यहाँ पे तो माँ ने बना दिया और सब कुछ अवेलेबल है आपके बैक एंड कॉल पे, बट वहाँ पे थोड़ा सब कुछ खुद करना पड़ता था, तो खाने के अपने अलग ही स्वाद आने लग गया उसमें कि जैसा भी बना है खा लो इसको, तो हाँ, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। और जो भी कुजीन ट्राई नहीं करी है वो ट्राई भी करना चाहूँगा। आई थिंक ये देखिए, एक्टिंग का जो थोड़ा भूत था वो स्कूल में ही स्टार्ट हो गया था, बट वो स्कूल तक ही था। वो मोस्टली अटेंशन सीकिंग एक्सरसाइज होती है कि अरे मैं पॉपुलर हो गया, पॉपुलर स्कूल बॉय, सब जानते हैं मुझे, लड़कियां भी जानती हैं, टीचर्स का भी फेवरेट हो गया हूँ क्योंकि मैं हर एनुअल डे में हर हिंदी प्ले में काम करता हूँ और लीड करता हूँ। तो बड़ा सुपरफिशियल सा वो अटेंशन सीकिंग गिमिक था वो। जब नया नया एक्टिंग में कदम रखा था, मैं सीरियस तब हुआ जब दिल्ली गया, अपना DU में एडमिशन लिया मैंने, और मेरी मुलाकात हुई बैरी जॉन से। तो वो पहली बार मुझे याद है उनके साथ एक प्ले किया और कुछ 4-4.5 हज़ार का चेक मिला था, मुझे भी मिला था, बाकी लोगों को भी मिला था। और वो मेरी पहली प्रोफेशनल कमाई थी थ्रू एक्टिंग, बट वो स्टेज था ऑब्वियसली, बट एक्टिंग से बहुत खुशी की बात थी। आई थिंक तब मैं थोड़ा सा सीरियस होने लग गया क्योंकि वो टीचर भी उस किस्म के थे। वो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, और इनफैक्ट वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे बोला था कि यू शुड परस्यू दिस बिकॉज यू गुड एट इट, और तुम और डेप्थ में जाओगे तो और अच्छा करोगे। तो आई थिंक दैट स्टेड विद मी, क्योंकि इतने स्टॉलवर्ट हैं वो थिएटर की दुनिया के, और इतने लर्नेड आदमी जब आपको ऐसी कोई बात बोलते हैं तो फिर यू टेक इट सीरियसली। प्लस मुझे अंदर से भी लग रहा था कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये काम करने में, और मैं ये कर पा रहा हूँ अच्छे से। तो प्रोफेशनली शुरुआत वहाँ से हुई थी, बट वो फिर बीच में लाइफ टुक इट्स ओन कोर्स। फिर मैं बाहर चला गया, थोड़ा फैमिली प्रेशर भी था कि फॉल बैक प्लान करो, तो मैं फिर पढ़ाई लिखाई थोड़ा फर्दर स्टडीज़ के लिए मेलबर्न चला गया। फिर कुछ 6-7 साल के लिए एक्टिंग से दूर भी हो गया, बट अपनी डेस्टिनी में लिखा था। तो वापस आया जब इंडिया, दिल्ली गया, तो मेरे पुराना दोस्त मिला मुझे जो थिएटर के टाइम से, बैरी के टाइम से, वो लोग अभी भी थिएटर कर रहे थे। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, थोड़ा अपने आप से दुखी भी हुआ कि यार आई शुड हैव परस्यूड इट, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद माय फ्रेंड इन हिज प्रोडक्शन, देन आई रियलाइज दैट दिस रियली मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी फील फुलर, more depthful as a person also, and I really enjoy working on stage, and I would love to do films and all that. तो फिर मैं जब फाइनली बॉम्बे आया तो मुझे लगा मुंबई कि यही है, अब आर या पार है, अब या तो यही करूँगा या तो फिर भूखे मरूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तब से लगा पड़ा हूँ। माँ जो है वो अभी सभी बच्चों से प्यार करती है, वो बहुत प्यार से हर एक कैरेक्टर बनाया है, संजोया है, उसको आप लोगों तक पहुंचाया है। तो फेवरेट सभी हैं, चैलेंजिंग एक जो होते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। जैसे कि तितली जो है वो बहुत चैलेंजिंग था, महारानी काफ़ी चैलेंजिंग था, हंट में भी एक अलग किस्म का एक चैलेंज था, रेस्ट्रेन रखना सबसे बड़ा चैलेंज तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जिसके लिए क्योंकि आप रियल लाइफ इंसिडेंट में काम कर रहे हो, रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहे हो, आप एक रियल लाइफ कैरेक्टर कर रहे हो,
तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि आप कैरिकेचरिस्ट ना हो जाओ, आप इधर से उधर ना हो जाओ, यू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। और ये ट्रैफिक को मत भूलिएगा, ये स्पेशलिटी है हमारे मुंबई की। ये दिन हो या रात, ट्रैफिक आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, फेवरेट मॉनसून, मेहनती लोग हैं, बहुत भागते रहते हैं इधर उधर। मॉनसून फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? मॉनसून का फेवरेट सॉन्ग तो वही है कि आज रपट जाइयो, आज रपट जाए, हाँ आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, आज रपट पटापट, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। इससे अच्छा रोमांटिक और बारिश में वाला गाना हो नहीं सकता है। तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं मुंबई के इस बीच पर, जहां मौसम है काफी सुहाना। भाई बारिश का जो मौसम है और ऐसे में गर्मा गर्म चाय ना हो तो कैसे चलेगा। तो अमित सीधा पहुंच गए हैं चाय की चुस्की लेने के लिए। तो हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और आप तैयार हैं पकौड़े और चाय के लिए? आइए, मैं भी हूँ, बारिश भी हो रही है, पकौड़े भी हैं, चाय भी है, मुंबई भी है, सीलिंग भी है, ताज लैंड्स एंड भी है, बहुत बढ़िया जगह है। आइए आइए, आपको चाय पिलाई जाए, थोड़ा सीलिंग के नज़ारे दिखाए जाएं, मुंबई की बारिश फील करवाई जाए। आइए। यहाँ तो आए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन मैं इस तरीके का रोमांटिक समय जो है ना निकाल लेता हूँ मैं, और ये सब तो निकालना ही चाहिए, वरना फिर क्या है ज़िंदगी। वैसे तो अमित को इस बारिश के मौसम में चाय के साथ गर्मा गर्म भजिया भी खाने थे, लेकिन भजिया कहीं मिली नहीं। तो ये पहुंच गए हैं भुट्टा खाने के लिए, जहां पर इन्हें मिल गया मुंबई का फेवरेट स्ट्रीट फूड वड़ा पाव भी, जिसका मजा भी इन्होंने उठाया। ये मन्नत है हमारे पीछे, वहाँ भीड़ लगी हुई है, आप देख रहे हैं। किसका है मन्नत सबको पता ही है, हमारे शाहरुख भाई का। और ये हमारा समुंदर है, और अनफॉर्चुनेटली आज भजिया नहीं मिली जो मिलती थी पहले, तो भुट्टा खा लेते हैं, छल्ली खा लेते हैं। आइए, वड़ा पाव भी मिलेगा। मुंबई का वड़ा पाव, अगर ये नहीं खाया आपने मुंबई में आके तो कुछ नहीं है। वाह, गरम गरम कुरकुरा, इस मौसम के लिए एकदम परफेक्ट। उसके बाद भुट्टा खाएंगे। तो भाई बारिश, हाथ में भुट्टा और सामने समुंदर, ऐसे में समुंदर की लहरों के साथ भुट्टा खाने का तो मजा ही कुछ और है। अच्छा यार, मीठा एकदम। वाह,
यहाँ पे खड़े होके एक डायलॉग बोलने का मन कर रहा है जो 21 साल हो गए मुझे मुंबई में, आज तक बोला नहीं मैंने कि मुंबई का किंग कौन? शाहरुख खान। तो ये है आमची मुंबई और लहरें, बारिश, भुट्टा, चाय, बड़ा पाव, भजिया मिली नहीं आज, सॉरी। और यही है मुंबई के स्वाद। आप लोग भी घर से बाहर निकलिए, मज़े करिए, फैमिली के साथ घूमिए और मौसम का आनंद उठाइए। एंड बी सेफ एंड बी हैप्पी। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसे हैं अमित सियाल। उम्मीद है आपने इनके बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। भाई हम तो यही कहेंगे कि अलग अलग और धमाकेदार किरदारों से यूं ही वो अपने फैंस का दिल जीतते रहे। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।